I'm Sneh Rana. I'm an Indian cricketer. Hi, I'm Renuka Singh Thakur. I am an Indian cricketer. आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको क्रिकेटर बनना है और प्रोफेशनल लेवल में? मैंने जब क्रिकेट शुरू किया 9 साल की उम्र में, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसको खेलने में। एंड देन जब धीरे धीरे उसमें और मज़ा आने लगा, जब मैं अपने क्लब के लिए वो ट्रॉफीज़ जीतने लगी, देन आई वाज लाइक आफ्टर 2-3 इयर्स कि नहीं बॉस, मुझे यही खेलना है, एज अ प्रोफेशन इसको चूज़ करना है। एंड देन माई मम एंड सिस्टर सपोर्टेड मी सो मच, और उन्होंने बोला ओके ये तेरा गेम है एंड यू हैव टू बी देयर। सो लाइकवाइज मेरा क्रिकेट जर्नी शुरू हुई और मैंने उसको एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। पर जहाँ से आप आते हो उत्तराखंड से, वहाँ इतना इजी नहीं है वुमेन क्रिकेट के लिए, तो कैसा रहा ये सफ़र आपके लिए? जर्नी तो बहुत ही मुश्किल थी, बिकॉज एज यू सेड कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था तभी, और एसोसिएशन भी नहीं थी उत्तराखंड में। सो आई मूव टू पंजाब क्योंकि मुझे एज अ प्रोफेशन खेलना था, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना था। स्टार्टिंग डेज में, अर्लियर डेज में बहुत स्ट्रगल था, बिकॉज विमेंस क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था तभी, इतना लाइमलाइट में नहीं आया था। बट इवेंचुअली उसकी ग्रोथ देखने को मिली एंड हियर आई एम टुडे। आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे भी। सो हाउ योर जर्नी स्टार्टेड? वैसे तो बहुत फनी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, मैं पहले तो गांव में खेलती थी। एक एकेडमी खुली थी हिमाचल की, तो मुझे पता चला कि वहाँ वुमेन के लिए वो फैसिलिटी है, अगर वहाँ ट्रायल देंगे तो तुम सिलेक्ट होगे। खुश मैं इसलिए थी कि मुझे घर से जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे घर में बहुत काम करना पड़ता था। तो मैं और पढ़ाई तो छोड़ दो। पढ़ाई भी करनी पड़ती थी ऑब्वियसली घर में, क्योंकि मम्मी पढ़ाते थे सुबह 5 बजे उठ के। तो खुश तो मैं इसलिए थी क्योंकि घर में बहुत काम करना पड़ता था, क्योंकि मेरे जैसे फार्म है, उस टाइम प्रॉपर गांव में रहना, तो बहुत सारी चीजें थी, लाइक गाय फार्म वगैरह। तो मुझे ऐसे होता था यार शिट, ना खेलने को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता था, क्योंकि मॉम को जॉब जाना पड़ता था सुबह से शाम तक। तो उनकी भी मजबूरी थी ऑब्वियसली, तो पीछे से मुझे और मेरे भाई को ही काम करना पड़ा। तो मतलब वहीं से मेरी शुरू हुई। जस्ट मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इंडिया खेलूंगी या बड़े लेवल पे जाऊंगी। बस मेरी यही थिंकिंग थी कि इतने साल मैं जस्ट चिल करूंगी, एंजॉय करूंगी अपनी लाइफ। तो मैं गई, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगा। मुझे पता चला कि वाओ, ये काफ़ी मज़ा आ रहा है कि प्रोफेशनली ऐसे खेलते हैं, वैसे खेलते हैं। फिर वहाँ एकेडमी में सारी कोचिंग पवन सर ने दी, तो उस करके ही मेरा करियर फिर आगे बढ़ा। इंटरेस्टिंग। तो आप रोडू से आती है ना बेसिकली? सो आपको याद है कि आपने टूर्नामेंट में पहली बार कब बॉल डाला, किसके अगेंस्ट डाला, एंड आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? पहली बार, अब मुझे इतना तो याद नहीं है, आपको पता ही मेरी याददाश्त। ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने पहली बार कौन सी टीम के अगेंस्ट आपने डाला हो? ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट। एक्चुअली इसकी स्टोरी अलग है, मैं बताती हूँ। जब मेरा डेब्यू मैच था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं खेल रही थी। तो मुझे पहले ही बता दिया था कि तू खेल रही है। तो क्या हुआ, हमारी उस दिन बैटिंग आ गई। ओके। तो एक इनिंग हुई और क्या नाम, बॉलिंग नहीं आई। मैंने कहा शिट यार, अब मैं क्या करूंगी। और अगेन मैं 3 रात मतलब प्रॉपर सोई नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम फर्स्ट टाइम खेलते हो थोड़ी नर्वस रहते हैं और एक्साइटमेंट रहती है। तो मतलब वो एक्सपीरियंस अलग ही था। तो मुझे काफी मजा आया। और इवन जब मैंने फिर हिली की विकेट ली, तो कोई मुझे आया बोले, अरे वाह तूने वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन की विकेट ली। मैंने कहा हाँ ऐसा क्या। मतलब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने इतना देखा नहीं था पहले क्रिकेट। तो काफी खुशी हुई मुझे। नहीं बिल्कुल, जब आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम के अगेंस्ट अगर आपका डेब्यू हो और आप इतने बड़े बैटर के विकेट लेते, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अमेजिंग फील होता है। इसीलिए अभी वो मेरी फेवरेट बैट्समैन बन गई है। उसको बॉल डालने में बहुत मजा आता है। ओके। आपकी लाइफ में कौन सपोर्ट बन के आया है पूरे करियर में? ओके, तो जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट, तो देहरादून में कोई ऐसा कल्चर नहीं था या मेरा बैकग्राउंड नहीं था ऐसे कुछ भी स्पोर्टी। हम लोग की जॉइंट फैमिली है, तो ऐसा कुछ कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। कोई आर्मी में था, कोई किसी चीज़ में था। बट हमारे उधर एक टूर्नामेंट हुआ था, लोकल टूर्नामेंट हुआ था, एंड आई वाज द ओनली गर्ल उधर पे खेल रही थी, जो इतने सारे बॉयज़ के बीच में।
एंड देन माई मम्मी एंड माई सिस्टर केम अप विद दिस कि आपको जाना चाहिए, आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। तो जो मेरा सबसे पहला सपोर्ट था वो मेरी सिस्टर और वो मेरी मदर थे। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे फोर्स किया एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। एंड जब आपको पता है कि कुछ नहीं है क्रिकेट में, उस टाइम पे हार्डली कोई विमेन क्रिकेटर को जानता था। तो मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और पिलर हमेशा से वो ही रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स डैड। सो मैं यही क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप भी एक बहुत ही छोटे गांव से आती हैं, तो वहाँ पे आपका सफ़र या आपकी स्ट्रेंथ, आपको कहाँ से स्ट्रेंथ मिली जाने की एंड एकेडमी ज्वाइन करने की? तो किसने आपको गाइड किया? गाइड तो मुझे मेरे चाचू ने किया था, क्योंकि वो एक वॉलीबॉल कोच थे, तो उनको स्पोर्ट्स का थोड़ा आइडिया था। तो मे बी उनके जान पहचान के थे कुछ दोस्त लोग, तो उन्होंने ही मुझे एक बार गांव में खेलते हुए देखा था, तो उनको पता चला वाह ये क्रिकेट खेलती है। तो उन्हीं दौरान मेरा लक अच्छा था, मे बी बोल सकता है कि तभी एकेडमी खुली थी। तो उसके बाद हुआ ये था कि फिर मुझे जाना था अकेले, पर जाने के लिए कोई था नहीं, कि क्योंकि रोडू से धर्मशाला काफी दूर है। और मैं कभी घर से बाहर गई नहीं, इवन मम्मी ने कभी भेजा नहीं। एंड मोमेंट तक ऐसा था कि नहीं जाएगी, और मैं पूरी रात नहीं मम्मी मुझे जाना है, मुझे तो नहीं, ऑब्वियसली मुझे ये था कि यार मुझे घर से एक मौका मिला है निकलने का, तो आप मुझे यहाँ भी नहीं भेज रहे हो ये वो। तो फिर मेरा भाई आया, वो ऑलवेज मुझे बहुत सपोर्ट करता है, तो उसने बोला कि क्यों ना मामू को कॉल करके पूछते हैं कि वो लेके जाएंगे, क्योंकि मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं था ले जाना इतना दूर। और क्योंकि उन दौरान हमारा सेब इस चीज़ का काफ़ी काम था। क्योंकि वो सीज़न होता है तो जाना मुश्किल होता है। तो फिर मेरे मामू मुझे ले गए थे, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी थोड़ी इजी हुई, क्योंकि बचपन से ही मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद इवन जब भी मैंने बहुत बार ऐसे होता है कि लाइफ अप एंड डाउन होती है, तो मैं मम्मा को फ़ोन करके बोलती थी मम्मा बस हो गया, मुझे अब क्रिकेट नहीं खेलना है। तो मेरी मम्मी मेरे साथ बैट लगाती थी उस टाइम पे कि अगर तू 1 विकेट लेगी तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगी। तो मतलब फिर मुझे 1000 रुपये उस टाइम बहुत बड़ा, ऑब्वियसली मतलब मॉम के लिए, मेरे मॉम के लिए तो बहुत ही वो है, डिफिकल्ट है 1000 रुपये, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी। तो और मेरे लिए 1000 रुपये तो वाओ, अब मुझे तो लालच मिल गया कि मेरे मॉम मुझे, वो मॉम का वे था मतलब मुझे मोटिवेट करने का कि मे बी तो शायद वो करे। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे फ़ोन करके मैंने कहा मम्मी मेरा मन नहीं हो रहा खेलने का, क्योंकि क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके भी तुम्हें अगर रिजल्ट ना मिले, तो फिर इससे बेटर कि मैं घर आ जाती हूँ आपके पास, आप लोगों से भी दूर उतने टाइम से। तो कहते सुन एक काम कर, 1 विकेट का 1000 रुपये, तो जितनी विकेट लेगी इस टूर में तेरे को उतने पैसे। मैंने कहा वाह यार। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट बना दिया। तो फिर मैंने उस दिन उस टूर में मम्मी को बहुत लूटा। फिर मम्मी मुझे नेक्स्ट टाइम कहते अब मैं तेरे साथ शर्त नहीं लगाऊंगी। तो कितने विकेट लिया आपने? मैंने एक मैच में तो 4 लिए थे। तो मैंने, और मम्मी ने बराबर 4000 डाले थे। तो मतलब मुझे हमेशा कभी भी ऐसा कुछ आता है तो उनका वे है कि कुछ ना कुछ करके मुझे मोटिवेट करते हैं। इवन जब भी मैं कितने मर्जी पैसे मंगाऊं तुरंत डालते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं वो कहाँ से करते हैं, क्योंकि अब मैं, उस टाइम तो चलो छोटे होते थे, हमें सोचते थे यार ये नहीं दे रहे हो, बट उन्होंने कभी मेरे शौक चाहे कुछ भी हो कभी वो नहीं करे, हमेशा कहा है कि एंजॉय कर अपनी लाइफ। मॉमीज आर ऑलवेज द बेस्ट। ओके, तो आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में अभी तक का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या रहा है? डिफिकल्ट मोमेंट तो यही थे, पहले जब मैं इंडिया नहीं खेली थी उससे पहले काफ़ी टाइम ऐसा हो रहा था रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। रिजल्ट समटाइम ऐसा था रिजल्ट भी मिल रहा था, बट जो चीज़ हमारे हाथ में हम उसका कुछ कर नहीं सकते। बट मुझे एक टाइम ऐसे हो गया था कि मैं अब मुझे खेलना नहीं है। तो इंडिया खेलने से पहले काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि उस टाइम जॉब भी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इतने टाइम से तुम बाहर हो तो मॉम को भी टेंशन होती है। मॉम हमेशा यही बोलते थे कि ऐसा कौन सा क्रिकेट खेलते हो तुम, न्यूज़पेपर में तक नहीं आते हो, टीवी में नहीं आते हो। क्योंकि उस टाइम क्रिकेट इतना आता नहीं था, न्यूज़पेपर वगैरह, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि कभी वो आए भी नहीं, जहाँ मैं रहती थी कभी आए भी नहीं। तो वो एक, फिर मेरे को लगा कि यार एटलीस्ट मैंने जॉब के लिए भी बहुत ट्राई किया कि जॉब मिल जाए एटलीस्ट। एंड मोमेंट में जॉब भी मुझे मिली, नॉर्दर्न ने दी थी।
मतलब वो सारा स्ट्रगल मेरा उसी टाइम था, तो वो डिफिकल्ट टाइम था, थैंक गॉड जो निकल गया है नहीं, मैंने होपफुली। बिल्कुल आपको देखा है अमृतसर में प्रैक्टिस करते हुए, जो आप दिन भर अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि इनको बहुत पनिशमेंट्स मिली हैं इनकी एकेडमी में। इन्होंने 3-3 घंटे मतलब लगातार रनिंग भी करी है मेरे सामने। और punishment वो क्यों रीजन कुछ और था हालांकि भागने का। वो पनिशमेंट इसलिए होती थी, मैं अगर 1 मिनट में ग्राउंड में लेट होंगी तो 1 घंटा रनिंग होती थी और कुछ नहीं होती थी। आई हैव सीन द स्ट्रगल। हम लोगों ने साथ में प्रैक्टिस भी करी है अमृतसर में, सो मैं समझ सकती हूँ। होपफुली अभी मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट भले ही मुझे लेट मिला, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हैप्पी हूँ कि मुझे मतलब जो मैंने स्ट्रगल किया है, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, जो मुझे अब वैल्यू है। आई डोंट नो उस टाइम होती या नहीं, अभी मैं मतलब इस चीज के लिए रेडी थी। नाइस। अच्छा, मेरी बारी आ गई। आपका सबसे मेमोरेबल मैच कौन सा है? सबसे मेमोरेबल तो आप जब इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं वही मैच मेमोरेबल होता है, बट मेरा तो शायद 2 बार डेब्यू हो गया है। मैंने 5 साल बाद जो कमबैक किया था, और इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच की जो मेरी इनिंग्स है, जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था, आई थिंक वो भी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट रहेगा मेरी लाइफ का। एंड आई वुड लाइक टू ऐड माई लेटेस्ट, जो मैंने 10 विकेट हॉल लिया है टेस्ट मैच में, तो आई थिंक लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी होगी मेरे लिए। बेस्ट मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट जो मैं मतलब एनी टाइम मैं कभी भी याद करके ऐसे खुश हो सकती हूँ, ओके आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई हैव गिवन समथिंग फॉर माई कंट्री, टू माई कंट्री। मतलब इतने लोगों की उम्मीदें थी, उसमें हम खरे उतर के आए हैं, तो आई थिंक ये कुछ 2-3 बेस्ट मोमेंट्स हैं। अभी और बनेंगे साथ में। बिल्कुल, आई एम वेटिंग फॉर दैट, लुकिंग जैसे- फॉरवर्ड। आपका कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट हो? ऐसे तो बहुत रहते हैं, मुझे पसंद है छोटी छोटी चीजें से खुश होना। आई मीन जो भी छोटी छोटी मोमेंट होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, वो चाहे वो कोई भी हो। वैसे अभी आया नहीं, होपफुली वर्ल्ड कप आ रहा है ये एक नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे। आई मीन वो कॉमनवेल्थ मैच में भी हमने जो एक सेंसेशनल रेणुका सिंह ठाकुर को देखा था, आई थिंक वो आपका वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स रहा होगा कॉमनवेल्थ में, जो हम फर्स्ट टाइम इंडियन टीम कॉमनवेल्थ में गई थी एंड यू परफॉर्म्ड सो वेल देयर। आई थिंक वो भी वो आपका उस मैच की भी बात उस मैच में मुझे लालच मिला था। ओके, मतलब आप तो बेस्ट करती हैं जब आपको लालच दिया जाए उस मैच में। हाँ, वो अच्छा था ऑब्वियसली, और अच्छा ये था उसमें भी मेरी किसी के साथ बैट लगी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर टॉप के 3-4 बैटर की विकेट लेगी तो तुझे मैं आईपैड गिफ्ट करूंगी। तो वो काफी इंटरेस्टिंग। ओके, तो इंटरेस्टिंग बनता है जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तो एक अलग से और एनर्जी आके निकलती कि हाँ यार, मुझे इसने चैलेंज किया तो मुझे वो पूरा करना है। और एक और मैच है लॉर्ड्स वाला, ऑब्वियसली, क्योंकि लॉर्ड्स में खेलना सबका ड्रीम होता है। और मेमोरेबल इसलिए था क्योंकि वो सीरीज हम शायद 28 साल बाद जीते थे, करेक्ट, वनडे का। या और वो काफी यादगार था मेरे लिए, क्योंकि लॉर्ड्स में मैंने वहां बहुत प्रे करी थी, गॉड आज के दिन मुझे 5 विकेट दिला दो। क्योंकि मुझे ये था कि लॉर्ड्स में वो बोर्ड पे नाम लिखे जाते हैं, तो राइट। पर मिली नहीं। होपफुली नेक्स्ट टाइम कभी। बिल्कुल, आपके पास आगे बहुत सारे मौके आएंगे। आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही हम लोग लॉर्ड्स में खेलने वाले हैं। मैं वो देख के पहले ही खुश हो गई। गुड लक फॉर दैट। थैंक यू। Okay, coming to the next question, मिस रेणुका, अगर आपकी टीम में लड़ाई हो जाए आपस में, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? या आपकी किसी के साथ अगर फाइट हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करती हैं? वैसे तो लड़ाई हुई नहीं है, जितने टाइम से मैं खेल रही हूँ मैंने देखा नहीं किसी को लड़ते हुए। और ऐसे तो होती नहीं, अगर हुई भी तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी जाके चल यार थोड़ा चिल कर। मैं उसको साइड में ले जाके थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करूँगी। ओके, उसको थोड़ा हंसाने की ट्राई करूँगी कि लड़ाई ना उनके बीच में। आप क्या करोगे, आप बताओ? हम लोग तो हर छोटी छोटी चीज में हंसते ही रहते हैं।
आपको पता है जब से आपने डेब्यू किया है मतलब इतना काम और इतना चिल वाला हमारा जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है इतना चिल रहता है कि एक दूसरे से सब मजाक ही करते रहते हैं। आई थिंक कोई मजाक में किसी से मस्ती में कुछ भी बोल देते हैं, बट ऐसे सीरियस कोई कभी लड़ाई नहीं हुई है। हम लोग एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं। हाँ, लेग पुलिंग हो जाती है कभी कभी वो तो और मस्ती वो वाले, मस्ती में हो जाती है, बट वो ऐसे तो कुछ हमेशा ही serious नहीं चलती है मस्ती में। प्रैंक भी बिल्कुल। चलते हैं मस्ती में। बिल्कुल। मेरी बारी आ गई है भगवान। आपकी सबसे वर्स्ट इंजरी कौन सी रही है अपने करियर में जो बहुत इफेक्ट करी है आपको? मेरे करियर की सबसे वर्स्ट इंजरी जो है वो 2016 में हुई थी। आई हैड एन ACL सर्जरी, और उसके बाद का जो मुझे 5 साल का गैप पीरियड लगा वापस कम बैक करने के लिए, बट मैं उसको एक पॉजिटिव चेंज की तरह लेती हूँ अपने लाइफ में, अपने करियर में, बिकॉज वो होने के बाद आपको चीज़ें और ज़्यादा गहराई से पता चलती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आप मेंटली उसको कैसे ले रहे हो। आपका आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल क्रिकेट टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जोड़ दी गई हैं, बट उस टाइम पे आई थिंक वो एक मेजर चेंज है मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में, कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन गई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ को मैं पॉजिटिवली देखने लगी, पॉजिटिव अप्रोच रहा है हर चीज़ के लिए। और उस टाइम पे बहुत सारे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको, जब आपका डाउनफॉल चल रहा होता है एंड आपको और उस नेगेटिव वाइब्स देते हैं, एंड आप बोलते हैं कि अब हो गया, बट मुझे ये था कि मैंने अपने आप से बैट लगाई थी, आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। और वो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज था मेरे अंदर। बहुत जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो मेरी खुद से बढ़ गई, रादर देन मैं किसी और से कंपटीशन लगा रही हूँ। मेरा पेशेंस लेवल बढ़ गया, एंड पेशेंस लेवल तो बहुत बढ़ता है मेरे में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। तो मैंने इतनी मेहनत करी उस दौरान कि 5 साल बाद कम बैक हो गया मेरा। सबसे वर्स्ट इंजरी, एंड मैं बोलूँगी मेरी लाइफ चेंजिंग जो मोमेंट था, आई थिंक वो 2016 था। वैसे भी इंजरी के बाद इंसान चेंज हो ही जाता है। बिल्कुल। हमने आपको भी देखा है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके अंदर। आपको भी आप भी इंजरी से निकले हो, तो कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी इंजरी के बारे में कुछ? अब देखो, पेस बॉलर्स की तो लाइफ ही है इंजरी में। सी एथलीट और इंजरी वो तो साथ साथ चलता है। पेस बॉलर की ज्यादा है जरा नहीं, ऑब्वियसली इंजरी के बाद तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलती है अपनी बॉडी के बारे में। मैं इससे पहले इतना अपनी बॉडी के बारे में जानती नहीं थी, अब मुझे सोचना पड़ता है यार ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। मतलब अपनी लाइफ के बारे में ऑल्सो बहुत सारी चीजें पता चलती है। और जो आपने कहा पेशेंस लेवल, तो यूजुअली आप मुझे जानते हो बिल्कुल नहीं था, बट आफ्टर इंजरी के बाद ये एक प्लस पॉइंट था। और मेंटली तुम बहुत स्ट्रांग होते हो कि यार अगर 6-7 महीने तुम सेम रूटीन कर रहे हो और तुम्हें बॉलिंग करने को नहीं मिलती है, खेलने को नहीं मिलता है, बट एग्जैक्टली मैं भी मतलब 1 साल बिकॉज मेरा नी का था तो मैं कुछ कर नहीं पाई उस दौरान। तो 1 साल क्रिकेट से दूर रहना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड। या सेम होटल सेम जगह, तो वो मुश्किल होता है, आई नो, बट उतना मजा भी आता है क्योंकि तुम डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहे हो खुद को, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो सारी चीजें इम्प्रूव हो रही है। जब हम इंजरी के बाद खेलने आते हैं तो एक, आई नो, थोड़े टाइम डिफिकल्ट होता है, बट उसके बाद एक तुम अलग ही दिखते हो, तो वो अच्छा लगता है कि यार ये होना भी जरूरी है लाइफ में, क्योंकि चीजें काफी सीखने को मिलती है। एग्जैक्टली आप जितना नीचे आते हो आपको उतना ज्यादा पुश मिलता है, लाइक अ रोबोट व्हेन यू स्ट्रेच तो वो और दूर जाता है। एक एथलीट की लाइफ में भी सेम है। रेणुका, कोई एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों को ना पता हो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में, कुछ ऐसा इंसाइट? अभी तक तो फिलहाल हमारा टीम सॉन्ग पता नहीं है, जल्दी रिवील होगा। राइट जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है, बिल्कुल, और मिलके बनाया है, और काफी बहुत अच्छा टीम सॉन्ग है। जब वो बाहर आएगा तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। आई अग्री टू दैट। वो भी सीक्रेट है गाइस। हम लोग ये हर कोई सीरीज या कोई मैच जीतने के बाद हम लोग टीम रूम में वो टीम सॉन्ग गाते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपके सामने जल्दी उसको लेकर आए, बट हम उस मोमेंट की वेट कर रहे हैं।
अलग ही एनर्जी आती है वो गा के। बिल्कुल बिल्कुल, यस। Can you sing the song? नो, सॉरी, वो सीक्रेट है। दैट्स अ सीक्रेट। इतनी मेहनत से हमने बनाया है, वो एक अच्छे मोमेंट का वेट करके वो रिवील होगा। बिल्कुल। और होपफुली जल्दी हो, क्रॉस फिंगर्स। वुमेन क्रिकेट में क्या चेंजेस आए जब आपने स्टार्ट किया था और अब कितने चेंजेस हैं? एक ड्रास्टिक चेंज है विमेंस क्रिकेट की ग्रोथ में। जब हमने स्टार्ट किया था ऑब्वियसली इतनी लाइमलाइट में नहीं आया था, एंड हार्डली 2-3 क्रिकेटर्स, विमेन क्रिकेटर्स का नाम पता था सबको। झूलंदी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, दैट्स इट। अब मतलब अगर कोई सामने से चला भी जाए तो कोई रिकग्नाइज नहीं करता था विमेंस क्रिकेट को। बट आई थिंक आफ्टर 2017 जो वर्ल्ड कप हुआ विमेंस का, वेयर वी प्लेड फाइनल्स, तो उसके बाद जो लाइमलाइट में आया, उसके बाद जो विमेन क्रिकेटर की ग्रोथ हुई है, अब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग पहचानते हैं, ओके दिस इज स्नेहा राणा, और बहुत सारे विमेन क्रिकेटर के बारे में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं। मतलब ये मैं जो मैंने अपने कानों से सुना है वो फैक्ट्स बता रही हूँ। एंड आजकल जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप जाइए, आप क्रिकेट खेलिए, जो पहले काफ़ी कम देखने को मिलता था। मैं उनका भी समझती हूँ बिकॉज ये इतना लाइमलाइट में नहीं था। तो जैसे मेरी मम्मी ने कहा, न्यूज़पेपर में आता नहीं था। एग्जैक्टली, आई मीन वो इनसिक्योरिटीज़ भी थी पेरेंट्स को। बट आजकल इतनी ग्रोथ देख के, एंड ऑफ कोर्स WPL के आने से काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है विमेंस क्रिकेट में। नाउ जो छोटे बच्चे हैं वो एज अ प्रोफेशन ऑलरेडी चूज़ कर रहे हैं क्रिकेट को। एंड जो पे इक्वालिटी वाला चेंज आया, आई थिंक one of the best changes in women's cricket. So when we started like back in 2011 and it's 2024, तो इस दौरान एक बहुत ही बड़ा चेंज है विमेंस क्रिकेट में। एंड आई होप कि आने वाले टाइम पे विमेंस क्रिकेट और भी ग्रो करे, और जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो आजकल इतनी सारी इंस्पिरेशंस हो गई हैं यंगस्टर्स के लिए। हमारे लिए सिर्फ 2 नाम हुआ करते थे, 3 नाम हुआ करते थे, लेकिन आजकल लोग सबको जानते हैं ऑलमोस्ट, और सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। आई मीन सब लाइक यू, शिफाली, श्रेयांका पाटिल, शी हैज़ जस्ट केम इनटू द स्क्वाड, बट वो इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आई थिंक इससे बड़ा चेंज और कुछ हो नहीं सकता कि आपके लिए, आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। सो एक अलग ही खुशी मिलती है। बहुत बहुत बड़ी खुशी मिलती है जब आपको देख के कोई आगे बढ़ता है, आपको देख के कोई बात करता है। विमेंस क्रिकेट की बात होती है, आप कहीं भी चले जाओ तो वो लोग डिस्कस करते हैं क्रिकेट के बारे में, स्पेशली विमेंस क्रिकेट। एंड इन एडिशन जय शाह सर और BCCI को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने डोमेस्टिक में भी इतने सारे अब टूर्नामेंट्स लेकर आए हैं। जैसे वापस 3 डेज गेम्स लेकर आए हैं वापस, और अभी बहुत सारे एडिशन हुए हैं। तो अभी आने वाले टाइम पे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी टाइट स्केड्यूल है, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू BCCI। क्या है ऐसा? तो क्रिकेट में कोई एक ऐसा चेंज आप करना चाहेंगे जो आगे फ्यूचर क्रिकेटर्स के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो क्या हो सकती है? मैं तो यही चाहूंगी कि एटलीस्ट एक और फील्डर बाहर आए, क्योंकि अभी पूरा गेम बैटर्स का कर दिया तो हार्ड होता है बॉलर्स को बॉल डालना। जरूरी That's नहीं है coming from a bowler. या क्योंकि मैन में भी एक फील्डर बाहर रहता है। जरूरी नहीं है कि मैन का गेम अलग है, वुमेन का अलग है, सबका सेम है। तो होपफुली एक और फील्डर बाहर आए हमारी सेफ्टी के लिए। बैटर्स बी रेडी। सब उनके फेवर में है तो हमारे फेवर में एटलीस्ट एक चीज आ जाए। आई एम एन ऑलराउंडर, आई एम ओके विद बोथ। चेंज जैसे मोर एकेडमी खोल सकते हैं और मोर मैचेस करा सकते हैं। जैसे अभी WPL हो गया, वैसे ही सब स्टेट अपनी स्टेट एसोसिएशन में मैचेस करा सकते हैं, लीग करा सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली वाले, इवन केरला वाले मैचेस करा रहे हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें से भी काफ़ी प्लेयर निकलेंगे, और मेन बात है कि वो भी लाइव आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तुम लाइव आते हो तो लोग देखते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस, तो जितने लोग देखेंगे तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उतने ही तुम आगे खेलोगे। हमारी कंट्री के लिए अच्छा है जितने ज़्यादा प्लेयर आ सके और इंडियन क्रिकेट अच्छा हो सके। और बिल्कुल सेलेक्टर्स के लिए भी इजी होगा, बिकॉज जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं तो यू कैन ऑलवेज चूज द बेस्ट वंस फॉर योर कंट्री, एंड ऑब्वियसली WPL।
सो थैंक यू रेणुका, इट वाज लवली चैटिंग विद यू। और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। सो आप तो थैंक्स अ पहले लॉट। से जानते ही थे। ये बोलो दुनिया जानी। नहीं, कुछ चीज़ें आज मुझे जानने को मिली है आपके जो गांव से रिलेटेड थी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। मुझे भी बहुत मजा आया। होपफुली दोबारा हमारी कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन हो, थोड़े और one. सीक्रेट निकले। ओके, बाहर जाके